तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 7th वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उसको यूज करके देखेंगे कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को यूज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाकर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए, ताकि आप भी जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सके। तो चलिए गाइस, आज की हमारी वीडियो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, यहाँ पे मैं हमारे वीएस कोड में आ चुका हूँ, और जैसा लास्ट वीडियो में और मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का जब ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था जो जावास्क्रिप्ट होती है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। यानी जावास्क्रिप्ट के जो भी कोड होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगी, और हर लाइन को हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट में जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, और दूसरा हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट। अब जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें काफी सारी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि आप एक क्विज ऐप बना रहे हैं, उसमें आपने एक क्वेश्चन जनरेट किया, उसके 4 ऑप्शन है, और अगर यूजर ने सही ऑप्शन सिलेक्ट करा तभी यूजर को मार्क्स रिवॉर्ड होंगे, और एक स्क्रिप्ट जो स्टेटमेंट आप यूज करना चाहते हो, जो स्क्रिप्ट सिर्फ वही अप्लाई होगी अगर यूजर ने सही आंसर सिलेक्ट करा। अगर यूजर ने गलत आंसर सिलेक्ट करा तो आप दूसरी स्क्रिप्ट जनरेट करना चाहते हो, दूसरा यानी दूसरा स्टेटमेंट है वो रन कराना चाहते हो। तो ये कराने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करा सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, तो अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट करना है, तो आपकी अगर एज है वो 18 प्लस होगी तो ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। एल्स कंडीशन में आएगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी एक कंडीशन होगी कि एज जो होगी वो 18 प्लस होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं के लिए मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ, और वीएस कोड में अब क्या करूंगा, मैं इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करूंगा। तो अब मैं करूंगा एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लेट एज इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके मैं प्रॉम्प्ट में लिखूंगा एंटर योर एज, और एंटर योर एज में यूजर को एज एंटर करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। इफ जो यूजर की एज होगी वो बड़ी होनी चाहिए 18 से, वो बड़ी होनी चाहिए 18 से, तो एक अलर्ट मैसेज शो होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस लेशंस फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर और इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक एल्स स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा। एल्स यानी अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो एल्स कंडीशन में यूजर के पास एक रिटर्न आएगा। एल्स स्टेटमेंट में यूजर के पास एक रिटर्न आएगा, अंडर एज अंडर एज अंडर एज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली हमारा जावास्क्रिप्ट का ये कोड रन कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 18 एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं अंडर एज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है। वापस इसको रन करूंगा, अगर मैं 21 डालता हूँ और एंटर करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हमारा एज 18 से ज्यादा होगी तो ही ड्राइविंग लाइसेंस का आ रहा है, और अगर उससे कम होगी यानी 16, 17, 15, 10, 12 कुछ भी होगी और 18 भी होगी, तो भी हमारा ये वाला जो एल्स स्टेटमेंट है वो कंसिडर किया जाएगा। तो अभी मैं ये वाला प्रॉम्प्ट है हमारा हटा देता हूँ सिंपली, और अब मैं एक दूसरा प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं करूँगा, अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट है एक और एग्जांपल दूसरा लेके समझा देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करूँगा। उस प्रॉम्प्ट में मैं लिखूंगा लेट टाइम इज इक्वल टू, एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करूँगा, उसमें यूजर को टाइम डालना पड़ेगा, और उसमें लिखो एंटर टाइम। तो टाइम कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 2। अगर टाइम मैं डाल देता हूँ 24 आवर्स के फॉर्मेट में ना, जो टाइम होगा वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में यूजर को एंटर करना है। और अगर जो और इसके बाद मैं एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ, और इफ में मैं लिखूंगा इफ टाइम इज स्मॉलर देन 12। अगर टाइम 12 से छोटा होगा तो यहाँ पे यूजर के पास रिटर्न में आएगा, अलर्ट आएगा गुड मॉर्निंग। यूजर के पास रिटर्न में आएगा गुड मॉर्निंग। और अगर एल्स एल्स स्टेटमेंट में तो सार कुछ भी आ सकता है, तो अलर्ट लिख देता हूँ गुड इवनिंग। इधर मैं लिख देता हूँ गुड इवनिंग, और अब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे लिखा हो रहा है एंटर टाइम इन 21 आवर फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1,
तो यहाँ पे देख सकते हो 1 पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। अगर मैं 10 लिखता हूँ तो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आता है। अगर दोपहर के 1 बज रहे हो तो यहाँ पे हमें 13 लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 13 लिखने के बाद हमारे यहाँ पे आता है गुड इवनिंग। तो इस तरह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक हमने हमारे सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली। अब हम एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, फॉल्स हो गई और हमें एल्स कंडीशन के बजाय एक और ऐसी कंडीशन लगानी है, जो एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हमारा जो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करा है जिसमें हमने टाइम की वैल्यू स्टोर कराई है। अगर हमारी टाइम की वैल्यू है वो 12 से छोटी होती है या फिर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इफ एल्स वाली नेस्टेड कंडीशन क्रिएट करी है। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर अगर हमारा इफ सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर हमारे टाइम की वैल्यू है वो 5 से बड़ी होगी और 12 से छोटी होगी तो हमारा गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आएगा। और अगर हमारे टाइम की कंडीशन 12 से बड़ी और 17 यानी दोपहर के 5 बजे से छोटी हुई तो गुड आफ्टरनून। अगर 5 बजे से बड़ी और 9 बजे से छोटी हुई तो गुड इवनिंग। और एल्स में जितनी भी वैल्यू यूज करेंगे हम उसमें हमारा गुड नाइट शो होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 21 की जगह 22 डालता हूँ तो यहाँ पे गुड नाइट शो हो रहा है। और अगर मैं 21 की जगह 20 डालता हूँ तो यहाँ पे गुड इवनिंग शो हो रहा है। 13 अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो गुड आफ्टरनून। और अगर हम यहाँ पे 8 बजे के देखता हूँ तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से आप इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हो आपके कोड स्निपेट में। और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके आप कंडीशन क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो अब हम बात करने वाले हैं स्विच कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल में आपके एक होम है, आपका घर है, उसमें काफ़ी सारे आपके अप्लायंसेस है, काफ़ी सारे आपके स्विचेस अवेलेबल होंगे और हर स्विच का एक स्पेसिफिक वर्क होगा। जैसे एक रूम है, उसमें पंखे का अलग स्विच होगा, एक चार्जर का अलग स्विच होगा और एसी का अलग स्विच होगा और हर चीज़ का एक अलग स्विच होगा। तो इसी तरह से आप कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि केस क्या-क्या हो सकते हैं, तो आप कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करके आपके केस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके आपको बता देता हूँ। तो स्विच स्टेटमेंट मैं क्या करूंगा? स्विच स्टेटमेंट पे मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट डे। तो डे हमारे पास टोटल 7 डे होते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट क्रिएट करूंगा एंटर डे। तो यहाँ पे हमें डे एंटर करना पड़ेगा और डे में मैं लिखूंगा 0 फॉर संडे एंड 7 फॉर सैटरडे। तो अगर संडे है तो 0 लिखे, 0 एंटर करेगा यूजर। और अगर सैटरडे है तो 7। और उस तरह से 0 मंडे के संडे के लिए, 1 मंडे के लिए, 2 ट्यूसडे के लिए, इस तरह से 7 जो होगा वो सैटरडे के लिए यूज होगा। तो हमको पता है कि पहले से प्री डिफाइंड कंडीशन हमको पहले से पता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे? अब मैं यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट का यूज करूंगा और उसमें मैं हमारा स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो हमें प्रॉम्प्ट यूज करना होता है, जो केस है, तो यहाँ पे हमारा केस है डे। डे के अंदर हमें सबसे पहले केस 1 क्रिएट करना पड़ेगा। केस, और केस क्या होगा? केस वो जो होगा 0। और केस 0 के अंदर हमें अलर्ट मैसेज शो करना है। अलर्ट मैसेज में आपको शो करना पड़ेगा संडे, जो डे होगा वो जैसे संडे हमारा, तो यहाँ पे और उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट। यानी अगर ये हमारा करेक्ट हो गया तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है यानी स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस रखा 0। तो इसी तरह से आप दूसरे बहुत सारे केस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद अब मैं सिंपली यहाँ पे एक दूसरा 3 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 केस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पे संडे आ गया और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे क्या करा है मैंने? यहाँ पे 7 लिखा था, यहाँ पे मेरे को 6 लिखना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पे मैंने डे सिलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ पे ट्यूसडे लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। और इसी तरह से आप एक डिफ़ॉल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा? डिफ़ॉल्ट में एक अलर्ट मैसेज शो करूँगा मैं। अलर्ट मैसेज में लिखूँगा नॉट अ डे। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता और 55 डालता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ डे, यानी जो हम डे एंटर कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पे क्या करा मैंने? यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन सिलेक्ट कर ली। अगर यूज़र है, यूज़र इन केस में से कोई सा भी केस सिलेक्ट नहीं करता और कोई अलग ही केस सिलेक्ट करता है। अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ए लिख देता हूँ और तो लिख देता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ नॉट अ डे, यानी ये केस इस स्विच स्टेटमेंट में अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह से आप कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने हिसाब से स्टेटमेंट कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं और आपके कोड को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कंडीशंस स्टेटमेंट्स के बारे में देखा।
इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हमारे चैनल पे ही। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।